नमस्कार। आज का हमारा चौथा लेसन है, वीडियो लेसन। हमने लास्ट एपिसोड से वर्क फ्रॉम होम जो नौजवान लोग करते हैं उनके लिए कुछ योग हम कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने सूक्ष्म व्यायाम को शुरुआत की थी, जो सारे जोड़ों को स्टिफनेस जो आ जाता है हमें वो हटाता है, वो सूक्ष्म व्यायाम। उसके बाद अगर आपने वो एपिसोड देखने के बाद 2 दिन घर में प्रैक्टिस की है तो हम अब आगे बढ़ेंगे। इसमें हम स्टैंडिंग योगा जो है, स्टैंडिंग आसन या पोस्चर्स हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडिंग पोस्चर होता है ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों पैरों का जो डिस्टेंस है कंधों जितना रखना है और हाथ आप जोड़कर भी ऊपर जा सकते हैं या तो खुले रखकर भी जा सकते हैं। तो ताड़ासन का पहला प्रकार हम ऐसे कर सकते हैं, हाथ धीरे धीरे ऊपर बढ़ाए। एक बार अगर हाथ ऊपर चले जाते हैं तो उन्हें आप अलग कर सकते हैं और एड़िया यानी हील्स उठा सकते हैं। ये बैलेंस रखने के लिए वन पॉइंटेड आपका ध्यान होना चाहिए। एक बिंदु पर अगर आप ध्यान दें तो आपका बैलेंस नहीं जाएगा। इसमें आंख नहीं बंद करनी है और हाथ आप साइड से धीरे धीरे ऐसे लाए और साइमल्टेनियसली एड़िया भी नीचे लेके जाए। यह पहला प्रकार है ताड़ासन का। ताड़ासन का दूसरा प्रकार जो है, उसी तरह हाथ अलग कर कर भी उठा सकते हैं और जैसे ही हाथ ऊपर जाते हैं तो एड़िया उठाए, फिर दोनों हाथों की उंगलियां कनेक्ट करें और ये जो तलवे है वो आकाश की तरफ और स्ट्रेच करके रखें। यह दूसरा प्रकार है। जिन्हें एड़ियों में या पैरों में तकलीफ है वह एड़िया नहीं उठाए, जो सीनियर सिटीजन है वो भी नहीं उठाए। ये पूरा आसन अंतिम स्थिति में 20 सेकंड तक शुरू में करें। जैसे जैसे आपको इसमें कॉन्फिडेंस आते जाता है आप ये आधे मिनट तक कर सकते हैं, फिर 1 मिनट तक कर सकते हैं। और स्टैंडिंग पोस्चर यानी खड़े होकर करने वाले आसनों में दूसरा है हम कटी चक्रासन। जैसे ये जो मेरुदंड या स्पाइन है उसे हम लैटरल ट्विस्टिंग इसमें करते हैं। दोनों हाथ साइड में रखेंगे, दोनों हाथ साइड में रखने के बाद सांस भरेंगे और सांस अगर आप रोक सकते हैं तो रोक दीजिए, लेफ्ट में चले जाएंगे। ना रोक सके तो आप सांस कंटिन्यू रख सकते हैं, फिर राइट में चले जाए। लेफ्ट और राइट ऐसे हम यह 2-2 या 3-3 बार कर सकते हैं। इसमें अगर शुरू में आप पूरी तरह मेरी तरह पूरे 180 डिग्रीज में हाथ नहीं लेके जा सकते तो जस्ट 90 डिग्रीज तक भी ले जा सकते हैं। लेफ्ट, फिर सामने है, फिर राइट, फिर सामने है। तो यह है कटी चक्रासन, यानी कमर में आपको चक्राकार गति में इसमें घुमाव मिलता है। अब इसके आगे वाला है कटी वक्रासन, यानी लैटरल बेंडिंग जो है हम इसमें करेंगे। दोनों हाथ ऐसे खींच के रखे, उंगलियां मिलाने के बाद सांस नॉर्मल रखे। इसमें हम लेफ्ट और राइट 1-1 बार करके दिखाते हैं और आपको ये 2-2 बार करना है। लेफ्ट में शुरू की अवस्था आपकी ऐसी रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो साधक ज्यादा बढ़ सकते हैं तो नीचे ऐसे बढ़ सकते हैं। फिर दूसरी साइड में राइट में यहां तक आप शुरू में रखें। जैसी प्रैक्टिस होती है तो चले जाइए नीचे, जमीन तक आप जा सकते हैं। यह है कटी वक्रासन। बहुत सुलभ है, ज्यादा इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है। जिन्हें सीरियस बैक एक या नी पेनिंग होता है तो वह आपके क्षमता अनुसार यह आसन को कर सकते हैं। इसके बाद जो होता है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन सिंपल है, शरीर की त्रिकोण यानी ट्रायंगुलर जैसी स्थिति, ट्रायंगल जैसी स्थिति होती है। इसमें बहुत सारे प्रकार है। एक सिंपल और एक थोड़ा डिफिकल्ट मैं करके दिखाता हूं। दोनों हाथ ऐसे अगर रखे, पैरों में जो डिस्टेंस है देखिए 2.5 से 3 फीट तक रखना है। हाथ शुरू में ऐसे इसलिए रखे कि बैलेंस के लिए, और फिर स्लाइड करते जाइए लेफ्ट में। उसी तरह साइमल्टेनियसली दूसरा हाथ ऊपर आसमान की तरफ स्ट्रेच करके, नजर ऊपर। ओके, फिर देखिए ऐसे ऊपर उठना है। दूसरी ओर ऐसे ही बढ़ाएंगे हाथ, दाहिना हाथ नीचे, बाया ऊपर, आसमान की तरफ देखिए यार, हाथ की तरफ देख सकते हैं आप। सारे आसनों में
श्वास प्रश्वास नॉर्मल रखना है। ट्रायंगुलर पोस्चर या त्रिकोणासन में थोड़ा डिफिकल्ट नेक्स्ट पोस्चर ऐसा है, इसमें दोनों हाथ ऐसे रखें। अब एक हाथ ऊपर जाएगा और दाहिना हाथ बाएं पैर को छुएगा, धीरे धीरे चली जाएगी ऐसे। फिर दूसरी ओर, ओके। इसमें डायनामिक, जैसे आप नौजवान हैं तो इसमें थोड़ा फास्ट कर सकते हैं आप। ये हो गया त्रिकोणासन। अब पैर नजदीक ले लें। स्टैंडिंग पोस्चर्स में और एक सिंपल पोस्चर जिसे हम उत्कटासन कहते हैं या चेयर पोस्चर, कुर्सी में जैसे बैठते हैं वैसे हमारे शरीर की स्थिति होती है। इसमें भी 3 प्रकार है। तो यह सिंपल प्रकार देखिए, दोनों हाथ सामने रखना है, पैरों में 1 से 1.5 फीट डिस्टेंस, ज्यादा नहीं रखेंगे, धीरे धीरे नीचे बैठना है ऐसे। तो इतने में हम जा सकते हैं, मगर आप यह स्थिति अपना ले। ये हो गया पहला प्रकार, इसमें चेयर पोस्चर या उत्कटासन। दूसरा प्रकार सिर्फ हाथों की स्थिति चेंज होगी, बाकी सारे आगे के जो बेंडिंग जो है कमर से नीचे के वह सेम रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा शुरू में 10 से 20 सेकंड, फिर आधा मिनट तक रुक सकते हैं। इसका तीसरा प्रकार, दोनों हाथ ऊपर उठाए ऐसे, धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। अभी ये जो आसन है स्टैंडिंग, इसमें खिंचाव, घुमाव और जैसे तनाव, ये सारे शरीर के मसल्स और जॉइंट्स को भी आ सकता है। इसमें बहुत ऊर्जा मिलती है। उत्कटासन या चेयर पोस्चर के बाद स्टैंडिंग पोस्चर में एक और इम्पोर्टेंट आसन होता है, वह अर्धचक्रासन, यानी जो पीठ है, बैक है, उसको हम थोड़ा बेंड करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की ओर। दोनों हाथ जो है हमारे वेस्ट लाइन की जस्ट ऊपर रखें, दोनों पैरों में आप थोड़ा डिस्टेंस रखें, ज्यादा मत रखें, और धीरे धीरे पीछे चले जाइए। इसमें भी श्वास नॉर्मल, आंखें खुली, जितना आप नीचे जा सकते हैं जाना है, बाद में धीरे से ऊपर आना है। अंतिम स्थिति में हम शुरू में 10 से 20 सेकंड ही रुकेंगे, जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आप आधे मिनट तक तो रुकना है। 2 आसनों के बीच आप 5-10 सेकंड की रेस्ट ले सकते हैं। तो ये हो गया आज हमारे स्टैंडिंग पोस्चर। धन्यवाद। और आज का एक सवाल है कि हमने स्टैंडिंग पोस्चर्स कितने किए हैं, वो आपको कमेंट में जाके बताना है। और आपके कोई सवाल रहेंगे, इसके अलावा कोई शंका है या कोई क्यूरियोसिटी आपको क्या चाहिए, तो देते जाइए। मैं अगले एपिसोड्स में आपको सारे जो सवाल है उनके जवाब देते जाऊंगा। धन्यवाद।